हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और फिजिक्स में आज मैंने रखा है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें मैं आज पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए, मात्रक एवं बीमा। आज मैं आपको मात्रक एवं बीमा के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मात्रक, यूनिट, बीमा, ठीक है। मात्रक और बीमा एक क्या होता है, कैसे कैसे इसको निकाला जाता है, आज हम लोग पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इसमें आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होता है भाई। तो आप समझिए, कोई भी चीज़ है उसको व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे मैं अगर कह दूं कि आपकी लंबाई 5 फीट है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 फीट। तो यह क्या है, यह यूनिट हुआ, यह संख्यात्मक मान हुआ। अगर यह नहीं होता, अगर आपसे पूछता कोई कि आपका लंबाई क्या है, तो आप केवल 5 क्या, 5 फीट, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, यानी कि आप बोलते हैं, आप बोले जैसे कि 5 फीट है। तो यह जो 5 फीट है, यह क्या हुआ, पीछे वाला यह यूनिट है। क्या है, यूनिट, मात्रक है, ठीक है। उसी को बोला जाता है भौतिक राशि। यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी चीज़ है, सिस्टमेटिक ढंग से व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह एक नियम है, नियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मैं अगर कह दूं कि मेरा घर से मार्केट 2 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 किलोमीटर। ये किलोमीटर क्या है, मात्रक हुआ, दूरी का मात्रक हुआ, और यह क्या, संख्यात्मक मान हुआ, ठीक है। तो दोनों को मिला करके ऐसा लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक राशि सिस्टमेटिक ढंग से लिखने की एक कला है। मोटे तौर पर समझिए, इसे हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। इसका 2 भाग होता है। पहला मूल राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, बेसिक और ए ड्राइव्ड, ठीक है। मूल राशि, आइए, मूल राशि क्या होता है, जो एकदम से फ्री होता है। मूल राशि क्या होता है, जो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। मूल राशि हम लोग उसे बोलेंगे जो बिल्कुल फ्री होता है, मतलब एकदम से स्वतंत्र होता है, उसी को हम लोग मूल राशि कहते हैं। जो स्वतंत्र हो, जो राशि स्वतंत्र हो, उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। मूल राशि को ही आधारी राशि भी कहा जाता है, यानी कि बेसिक। दूसरा है ड्राइव्ड, ठीक है। जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाता है, जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है। देखिए,
यह राशि बिल्कुल स्वतंत्र होती है, ठीक है। और यह जो राशि व्युत्पन्न राशि है यह इसी से मिल करके बनता है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? पहला, भौतिक राशि सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का एक तरीका देता है, ठीक है। इसके दो भाग हुए, एक मूल राशि बेसिक और दूसरा हुआ ड्राइव्ड। बेसिक मूल राशि एकदम से स्वतंत्र होता है, व्युत्पन्न राशि जो इसी के सहायता से बनता है। जैसे मूल राशि मान लीजिए कि आपका लंबाई है, लंबाई, ठीक है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसको मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। और इसमें आइए, यह व्युत्पन्न राशि कैसे होगा, तो इसी के सहायता से बनेगा। जैसे लंबाई का हो गया मीटर, तो मीटर गुणा मीटर, यह क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि यह क्षेत्रफल का SI यूनिट बन गया। तो यह क्या हुआ हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा, क्योंकि इसी के सहायता से यह बना हुआ है। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल राशि 7 होते हैं। पहला होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। लंबाई का SI मात्रक या मात्रक बोलिए, इधर संकेत लिख लीजिए। लंबाई का होता है मीटर, इसे लिखते हैं M से पहला। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा समय, समय को सेकेंड में मापते हैं, मात्रक सेकेंड होता है, सेकंड, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। चौथा आपका हो गया ताप या तापमान। तापमान को केल्विन में, केल्विन, इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। पांचवा ज्योति तीव्रता, ज्योति या ज्वाला भी बोला जाता है इसे, ज्वाला तीव्रता, ज्वाला तीव्रता, इसको कैंडिला, कैंडिला, इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, CD से डिनोट करते हैं। छठा पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, इसको MOL से डिनोट किया जाता है। और सातवां आपका और लास्ट है विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, इसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। समझिए मूल मात्रक कितना हुआ हमारा? 7 हुआ। यह मात्रक लिखा हुआ है, इधर संकेतिक चिन्ह लिखा हुआ है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता या
ज्योति तीव्रता को ज्वाला की तीव्रता भी कहा जाता है। इसका कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट किया जाता है। मोल को MOL से डिनोट किया जाता है। कैंडिला को CD से डिनोट किया जाता है। केल्विन को K से, सेकेंड को S से, किलोग्राम को kg से और मीटर को M से। तो दिक्कत, इसके अतिरिक्त दो और भी इसके पूरक राशि हैं, दो पूरक राशि भी हैं। चलिए, दो पूरक राशि कौन कौन से हैं समझिए। पूरक राशि, दो पूरक राशि भी हैं। पहला समतल कोण और दूसरा है घन कोण। पहला समतल कोण, दूसरा घन कोण। समतल कोण का होता है रेडियन और इसका होता है अस्टेरेडियन। इसको RAD से डिनोट किया जाता है और इसे SR से डिनोट किया जाता है। देखिए, 7 हमारा हो गया मूल मात्रक के अतिरिक्त दो और भी मात्रक हैं। पहला समतल कोण और दूसरा हुआ घन कोण। समतल कोण का हो गया रेडियन और घन कोण का हो गया अस्टेरेडियन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मूल मात्रक हो गया, अब अगला है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, जो मूल मात्रक की सहायता से बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा मत सोचिए। जो भी मूल मात्रक की सहायता से बनेगा हम उसी को बोलेंगे कि यह हमारा व्युत्पन्न मात्रक हुआ। जैसे आप देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कि क्या किया गया, मीटर को मीटर में गुणा किया गया, या लंबाई को चौड़ाई में गुणा किया गया। लंबाई भी मीटर में काउंट होगा क्योंकि यह एक प्रकार की लेंथ है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ है, तो यह मीटर गुणा मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। इसको 2D बोलते हैं। अब देखिए आयतन में आ जाइए। आयतन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर गुणा मीटर। क्यों भाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई, इसमें तीनों चीज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यह बात सोचने वाली है, अगर देता है आपको सिर्फ कोई सेंटीमीटर में, मान लीजिए एक स्क्वायर दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दिया है साइड, तो इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब घन का दे दिया, मान लीजिए कि घन का हमसे कोई आयतन पूछ दिया, क्या बताएं, घन का आयतन ये क्यों होता है, क्या हो जाएगा। मान के चलिए कि यह एक घन है, थोड़ा सा मैथ भी समझ लेते हैं। साइड इसका A है और मान के चलिए कि A बराबर 2 है, इसका साइड 2 है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 8। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। ठीक है।
यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। कोई अगर बड़ा सा लेंथ आ गया कि आ गया आपका किलोमीटर में, तो किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यह सब के सब राशि तो है ना, भौतिक राशि के अंतर्गत तो आ रहा है ना, क्योंकि ये जो लगा हुआ है यह यूनिट लगा हुआ है, और यह तो संख्यात्मक मान हुआ आपका, मैंने पहले बताया आपको। और भी मैं इसमें करवाऊंगा, चिंता नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग मात्रकों की पद्धति पर। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति पे अगर बात किया जाए तो यह 4 तरह का होता है। ठीक है, 4 तरह का होता है। पहला होता है CGS, CGS। दूसरा, पहला CGS होता है, दूसरा MKS होता है, MKS। तीसरा होता है FPS, FPS। और चौथा होता है आपका SI। देखिए इसमें CGS, MKS, FPS, SI, इसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मापेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये जो G है, यह हम लोग जो किलोग्राम, जो द्रव्यमान का जो मात्रक था किलोग्राम, हम लोग द्रव्यमान को यहाँ पर द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में डिनोट करेंगे, और यहाँ पे समय को सेकेंड में हम लोग मापेंगे। CGS पद्धति में क्या होता है कि जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। इसमें क्या होता है, हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं। इसमें क्या होगा, लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान जो होगा हमारा केजी में होगा। द्रव्यमान क्या होगा, केजी में, और समय जो होगा सेकेंड में होगा। इसमें आइए, तो लंबाई जो होगा फुट में होगा, लंबाई फुट में होगा, और द्रव्यमान जो होगा हमारा, द्रव्यमान यह हमारा पाउंड में होगा, P फॉर पाउंड। ठीक है, और समय जो होगा सेकेंड में होगा, समय। और SI यूनिट मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिर से इसको देख लीजिए। 4 तरह के मैंने लिखा मात्रक की पद्धति को, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। देखिए CGS पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। दूसरा है MKS में लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में। तीसरा FPS, इसमें लंबाई को हम लोग फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। अब आइए, इसे जो CGS सिस्टम है, CGS पद्धति है, इसे हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से CGS सिस्टम को जाना जाता है। और FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको फिर से देख लीजिए, CGS सिस्टम को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, और FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ उपवर्ग देख लेते हैं, उपसर्ग।
उपसर्ग बहुत काम की चीज है उपसर्ग। ज्यादा भीज गया है। उपसर्ग देखिए नीचे से उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, नीचे से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला डेका, ठीक है, डेका, हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, किलो, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, गीगा, टेरा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब इसको करना कुछ नहीं है, देखिए 3 तक जाएंगे, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। अब यहाँ से 3 3 के मल्टीपल में चला जाएगा, जोड़ते जाएंगे नहीं तो। अब देखिए मेगा है 10 के पावर 6, गीगा है 10 के पावर 9, टेरा है 10 के पावर 12, पेटा है 10 के पावर 15 और एक्सा है 10 के पावर 18। देखिए आराम से इसको याद करिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। नीचे से याद करिए, डेका, 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 हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। यहाँ से जाएंगे 3 तक कंटिन्यू, 1 2 3 तक, फिर उसके बाद 3 3 हम ऐड करते चले जाएंगे। एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला भी होता है। डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, नैनो, पिको, फर्मी, एल्टो। इसको भी जाना है नीचे से, देखिए इसको भी हम कैसे जाएंगे, नीचे से जाएंगे, ठीक है। देखिए 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। अब यहाँ से बढ़ते जाएंगे, केवल यहाँ पे माइनस का अलग अलग चिन्ह है ना, ऊपर में देख रहे हैं -1 -2, इसी तरह से जाएगा। 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18। वो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर से डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फार्मी, एल्टो। फिर से डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फार्मी, एल्टो। इसको देखिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 बार 5 बार बोलिए, दोनों को याद हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग मात्रक को कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पे। पहला मैं ले लेता हूँ जैसे कि मात्रक निकालना। मात्रक कैसे निकालते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँगा। जैसे कि मान लेते हैं कि वेग लेते हैं। वेग होता क्या है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन क्या है, एक तरह की दूरी है, यानी कि मीटर, दूरी को मीटर और समय को हम लोग सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या लिख सकते हैं इसको मीटर इंटू एस के पावर -1। अगर ऐसा नहीं लिखने आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर 1 मान लीजिए कि 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट दे करके 2 के पावर -1, इस तरह से लिख सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो मान के चलिए कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, बटा में z लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। आप इसे कैसे लिखिएगा, x इंटू ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, z का पावर -2, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मैंने वही किया। अब इसका मात्रक की अगर मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा SI मात्रक, वेग का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी तरह मैं अगर त्वरण की बात कर दूं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है ना, समय अंतराल। तो यह एक तरह से वेग ही है। वेग का क्या है यहाँ पे, मीटर प्रति सेकेंड बटे समय अंतराल, समय है सेकेंड एस, इसको आप शॉर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, m बटा s गुणा s, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से और एक दो देख लेते हैं। मान के चलिए कि मैं ले लेता हूं बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है, मास, मास द्रव्यमान का क्या होगा, मास होगा। मास क्या में बदल जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, केजी में चला जाएगा। मैंने आपको बताया शुरुआत, मूल मात्रक में द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी सीधा लिख दीजिए। त्वरण का अभी तुरंत निकाले हैं, क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो आपका हो गया। ठीक है, और इसी को बोला जाता है 1 न्यूटन, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलता है 1 न्यूटन। ठीक है, बल का अगर बात करूं मैं तो SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है, और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। याद इसमें रखने वाली एक बात और है कि इसे CGS पद्धति में इसे डाइन कहा जाता है, क्या, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है।
बल का मैंने लिया द्रव्यमान गुने त्वरण, बल को हम लोग काउंट करेंगे केजी में, त्वरण का भी तुरंत निकाले हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने जैसा था वैसा लिख दिया, गुणा कर दिया, सीधा आ गया आपका। सर तोड़ तोड़ के आप बना सकते हैं। एक और लेते हैं, नहीं समझ में आया तो चलो एक और ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं ले लेता हूँ शक्ति। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय होता है। एकदम आसान से समझो। कार्य का क्या होता है, जूल होता है ना, जूल। और समय का क्या होता है, सेकंड होता है ना। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड क्या आ जाएगा, जूल प्रति सेकंड। ये हो गया शक्ति का ऐसा मात्रक। अगर शक्ति की मैं मात्रक की बात करूँ तो यह हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। अगर मैं इसका एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट की, तो वाट होता है। क्या, वाट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि 1 वाट बराबर, आप लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। इसका एक और है कि सीजीएस सिस्टम में इसका होता है अर्ग। क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका अर्ग नहीं होता है, उसका क्या बोलता है, कार्य का होता है अर्ग। इसका सीजीएस सिस्टम में कुछ नहीं होता है। इसका होता है एसआई यूनिट, क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। जब निकल ही किया बात तो एक और ले लेते हैं, कार्य का भी ले लेते हैं। देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो बताओ, विस्थापन का भी तुरंत हमने निकाला था। क्या, विस्थापन का भी तुरंत हम लोग निकाले थे, बल का भी निकाले थे। बीच के पूरा ऐसे हो जा रहा है, कार्य है बाबू, बल। अगर मैं बल की बात करूं तो बल का अभी मैंने तुरंत जस्ट इससे पहले मैंने निकाला था केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने निकाला। और विस्थापन की अगर बात किया जाए तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, गुणा में। विस्थापन एक तरह की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि केजी या मीटर में ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर, ऐसा लिख सकते हो तोड़ के। और भी तोड़ दो इसको, तो केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर इसे आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड -2 लगा दो, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसका हम लोग सीजीएस में, एसआई में पहले देखो, एसआई में होता है इसका जूल। क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस में होता है अर्ग, ध्यान रखना है, द अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से यूनिट निकाला जाता है। अब आते हैं अगला, बहुत सारा मैं यूनिट आपको लिखवाने वाला हूँ। चलिए फटाफट लिखिए। पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इधर एसआई लिख लीजिएगा, एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। आयतन की अगर मैं बात करूं, आयतन का होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब।
आयतन का मीटर क्यूब। घनत्व 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 का होता है केजी। पहले इसको देखो कैसे मैं लिखता हूँ, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम का केजी, ठीक है, और मीटर को मैं लिख सकता हूँ प्रति मीटर क्यूब, शॉर्ट में, हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं। वेग, वेग या चाल दोनों का एक ही होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, ऐसे बोल सकते हो, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन या दूरी बोल सकते हो, विस्थापन बटे में चाल, ठीक है, विस्थापन बटा में समय। क्या हो जाएगा, विस्थापन दूरी है ना, दूरी को हम लोग मीटर में और समय को सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसी तरह से कोई और ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ त्वरण, ले लेता हूँ त्वरण। त्वरण का भी मैंने लिया भी था। त्वरण का क्या होता है, वेग, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ऐसा लिख भी सकते हो, वेग में परिवर्तन बटा में होता है समय अंतराल, अंतराल, समय अंतराल। क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि क्या, वेग, वेग का क्या मैंने निकाला, वेग का भी कुछ देर पहले निकाला था, मीटर प्रति सेकंड बटा में समय, समय का एस। अब देखो तो मीटर बटे में यहाँ पे सेकंड गुणा में सेकंड हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सब आपको याद करना है। क्षेत्रफल का SI यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब, है ना। वेग या चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे इसी तरह से और भी लिखता हूँ। बल लिखो, बल, बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। बल का न्यूटन हो जाएगा। संवेग, संवेग, संवेग का हो जाएगा केजी मीटर, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। कार्य का लिखो, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल, ठीक है। ऊष्मा, अगला लिखो दाब, दाब का होता है पास्कल, दाब का पास्कल होता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अगला ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, जूल प्रति केल्विन। अगला आवृत्ति, आवृत्ति हर्ट्ज, ठीक है। देखो बल का न्यूटन, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड, कार्य और ऊर्जा का होता है दोनों का जूल, दाब का पास्कल,
बलाघूर्ण न्यूटन मीटर, ऊष्माधारिता जूल प्रति केल्विन, आवृत्ति हर्ट्ज। आगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, वेबर चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। विद्युत प्रतिरोधकता ओम, ओम मीटर, ओम मीटर। विभवांतर, विभवांतर का होता है वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का होता है कूलाम्ब, विद्युत आवेश कूलाम्ब। विभवांतर हो गया, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता फैराडे, फैराडे। चलिए अगला फिर से मिला लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर, विभवांतर वोल्ट, विद्युत आवेश कूलाम्ब, विद्युत धारिता फैराडे। आ गया। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। कोणीय वेग, कोणीय वेग, अगला है कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। कोण, कोण का होता है रेडियन। घन कोण अस्टेरेडियन, घन कोण अस्टेरेडियन। अगला है ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। अगला है विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है। अगला है हमारा श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर।
चलिए इतना काफ़ी है, और भी याद कर लीजिएगा कहीं से। अब मेन फोकस देते हैं हम लोग बीमा पर। बीमा कैसे निकालते हैं, कुछ कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा निकाल कर। बीमा यानी कि डायमेंशन। बीमा निकालने से पहले कुछ कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे द्रव्यमान, इसमें आएगा द्रव्यमान, लंबाई और समय, ध्यान देना है बीमा निकालने के लिए। द्रव्यमान को हम लोग हमेशा m से डिनोट करेंगे, ठीक है। लंबाई को हम लोग हमेशा l से डिनोट करेंगे, और समय को हम लोग हमेशा t से डिनोट करेंगे। पहला पॉइंट इसमें, द्रव्यमान को m से डिनोट करेंगे, लंबाई को हम लोग l से डिनोट करेंगे, और समय को हम लोग t से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर एकदम आसान सा सवाल, क्षेत्रफल ले लीजिए। क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या बोले, l से डिनोट करना है, l का पावर 2, ऐसे ये क्या हो गया, बीमा हो गया। अगला पॉइंट इसी में, संख्याओं का कोई बीमा नहीं होता है। संख्याओं का कोई भी बीमा उमा नहीं होता है। जैसे इसमें भी लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गतिज ऊर्जा जानते ही होंगे फॉर्मूला, हाफ mv²। m क्या है, मास है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि संख्याओं का कोई भी बीमा उमा नहीं होता है, तो यह जो 1/2 है यह एक संख्या है, तो बीमा निकालेंगे तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, सीधा किसका बीमा निकलेगा, mv² का, ठीक है। सीधा किसका निकलेगा, mv² का। m क्या है, हमारा मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करेंगे। और v² क्या है, v क्या है, वेग है। और हम लोग जानते हैं भली भांति कि जो वेग होता है, वेग क्या होता है, अगर ऐसे आपको याद अगर नहीं पड़ेगा तो कैसे कीजिएगा, गुणा करते जाइएगा। देखिए कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा ना, मीटर प्रति सेकेंड वेग का होगा, वेग और चाल का दोनों का होता है मात्रक। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, एकदम आराम से आ जाएगा। देखिए m गुणा तो क्या हो जाएगा, m² बट्टे में s² होगा। एकदम प्यार से बनाइए इसको। तो यह m क्या है, हमारा मास है, और यह m क्या है, यह जो m है हमारा दूरी है, ठीक ना। तो m दूरी का हो गया l² और यह ऊपर चला जाएगा, तो यह जो s है, s समय है, तो t के पावर -2, ये आपका बीमा हो गया। अगर कोई चीज़ याद नहीं पड़ेगा तो क्या कीजिएगा, सीधा सीधा आपको जो SI यूनिट जो मैंने अभी बताया उसका आप सहारे से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, सीधा आप। चलिए अगला टाइप इसमें है, जब किसी का मान एक दूसरे
से विभाजित हो तो उसका बीमा नहीं होता है, उसका बीमा नहीं होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ चाप, कोण लेता हूँ। चलो कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या होता है ना। क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह की दूरी है, एल हो गया। त्रिज्या भी एक तरह की दूरी है, तो ये भी एल हो गया। क्या हो जाएगा, एल का पावर कितना होगा, 0। तो इसका कोई बीमा उमा नहीं होगा, या इधर से इधर कट गया, संख्यात्मक मान का कोई भी बीमा उमा नहीं होता। दूसरा इसी में ले लो, एक ठो और ले लेते हैं, जैसे विकृति का क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक, देखो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखो यहाँ से ये भी एक तरह की लंबाई है, ये भी एक तरह की लंबाई है। क्या हो गया, एल के पावर 0, यानी कि इसका भी कोई बीमा उमा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और कैसे बीमा को फाइंड करते हैं। सो देखो, पहले मैं लेता हूँ एकदम छोटा सा वेग। क्या होगा, विस्थापन बटा में समय। देखो एकदम आराम से समझो, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है। दूरी को क्या में, एल में, मीटर में एल में मैंने बताया था पहले। और समय को क्या में, सेकेंड में, प्रति सेकेंड को क्या, टी। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस में 1, ये आपका बीमा हो गया। और भी कोई लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल और भी लेते हैं। जैसे मान लो कि त्वरण का मैंने ले लिया, बनाने का तरीका सीखो। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। अभी तुरंत निकाले, ये क्या है हमारा, वेग का है, तो रख देंगे एल टी माइनस 1। और देखो समय यहाँ से चला गया ऊपर, टी, ये भी -1। क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट कर दो, गुणा कर दो, एल टी और गुणा होगा, क्या आ जाएगा, -2। सीधा आ जाएगा। अगर कुछ फार्मूला कुछ भी अगर याद नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसको तोड़ो। इसको वेग का क्या होता है, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लिख दूंगा, मीटर प्रति सेकेंड लिख दूंगा। नहीं याद है तो फिर समय को मैं S कर दूंगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कर दो कैलकुलेशन, मीटर का क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, मीटर इंटू सेकेंड -2 में लिखोगे। इस तरह से ऊपर चला जाएगा, मैंने बताया। क्या हो जाएगा, एल और इसको लिखूंगा t -2। समय को t में, लंबाई को l में, और द्रव्यमान को लिखा है m में। कोई दिक्कत, चलो आगे और भी ले लेते हैं। 1-2 नहीं आया समझ में तो तरीका सीख लो, तरीका आ जाएगा तो कोई भी बन जाएगा। अगला मान लो कि मैं ले लेता हूँ संवेग। चलो संवेग क्या होता है,
द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। त्वरण, त्वरण का भी तुरंत निकाल लेते हैं, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का गुणा करो, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। तो संवेग का SI मात्रक आ गया। अब देखो यहाँ से तोड़ो, केजी, केजी क्या है, मास है। इसको क्या लिखोगे, m, द्रव्यमान को m से डिनोट करना है, मीटर, मीटर को l से डिनोट करना है, सेकेंड को t से डिनोट करना है, तो यह ऊपर चला जाएगा, t-2 आ गया। SI यूनिट आसानी से याद रहेगा, तो खट 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 आ जाएगा। द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का क्या होगा, m, और संवेग है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण है। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है। अगला एक और देख लो, कोई भी ले लो, छोटा सा एक और ले लेते हैं, घनत्व ले लेते हैं। घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन, द्रव्यमान को क्या से, केजी से, और इसको आयतन को मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ऐसा जब याद है तो आसानी से कर लोगे। इसको क्या मैं लिखूंगा, m बटे में इसको लिखूंगा l क्यूब, सीधा इसको ऊपर भेजा दो, ml क्यूब, बीमा हो गया। ठीक है, इसी तरह से निकाला जाता है बीमा। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे। धन्यवाद, जय हिंद।